गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपकी आज की वर्कशीट का चैप्टर नंबर 2 शेखीबाज मक्खी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट नंबर 98 पार्ट शेखीबाज मक्खी और डेट है 2 नवंबर 2020। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पार्ट शेखीबाज मक्खी अच्छे से पढ़ा और इस पार्ट से बहुत कुछ सीखा भी। तो आइए अब आगे बढ़ने से पहले इस पार्ट को एक बार दोहरा लेते हैं। तो प्रश्न 1 देखते हैं। दिए गए शब्दों के वचन एक या अनेक पहचानिए, वह सही जगह पर लिखिए। तो यहाँ एक वचन वाले शब्द हैं और बहुवचन वाले शब्द हैं। हमें इन शब्दों को पहचानना है और इन्हें सही स्थान पर लिखना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन क्या होता है? एक। और बहुवचन क्या होता है? जैसे 2, 3, 4, एक से ज़्यादा चीज़ें, और एक वचन यानी एक चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नदी, नदी क्या हुआ? एक वचन। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ बहुवचन, ढेर सारी हैं इसलिए। संतरे भी कई हैं तो संतरे भी बहुवचन। किताब एक है तो किताब क्या हुआ? एक वचन। बिल्लियाँ कई सारी हैं इसलिए बिल्लियाँ को बहुवचन में। केला एक है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको हम नहीं लिखते हैं। कपड़े, कपड़े बहुवचन तो इधर लिखेंगे। चूहा एक वचन। जूते ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है बहुवचन में इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। और पेड़ क्या हुआ? पेड़ हुआ एक वचन तो एक वचन में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न 1 भी पूरा हो गया। अब हम प्रश्न 2 पे चलते हैं। चित्र देखकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर चित्र दे रखे हैं, इनको हमें देखकर इनका नाम लिखना है और ये आपके घर में रहती हैं या नहीं, हाँ या नहीं में से उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। ये है तितली, तो इसका नाम में आप क्या लिखेंगे? तितली। ये आपके घर में रहती है, हाँ या नहीं? नहीं, ये आपके घर में नहीं रहती। सेकंड है मच्छर, मच्छर का नाम लिख देते हैं। ये आपके घर में मिलता है, रहता है, हाँ रहता है तो यहाँ हम हाँ लिखेंगे। ये है कॉकरोच, ये आपके घर में मिलता है, हाँ। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न 2 भी हो गया। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द मतलब व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है, इनको रेखांकित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे देश का नाम भारत है। मेरे देश का नाम भारत है, तो इसमें कौन कौन से शब्द हम रेखांकित करेंगे? देश को और भारत को, है ना। देश है इसमें संज्ञा और भारत है। ठीक है, राजू दिल्ली में रहता है, तो राजू किसका नाम है? व्यक्ति का नाम, तो इसलिए राजू संज्ञा हो गया। और दिल्ली किसका नाम है? स्थान का नाम, इसलिए दिल्ली भी संज्ञा हो गया। इन दोनों को हम अंडरलाइन कर देते हैं। सेकंड है, यह मेरी किताब है, तो इसमें कौन कौन सा संज्ञा हुआ? किताब, किताब क्या है? वस्तु है। ठीक है, फोर्थ है, मुझे जोकर पर हंसी आ रही है। जोकर व्यक्ति हो गया और हंसी क्या हो गई? भाव हो गई। ठीक है, ऊंचाई हो जाता है भाव, तो हंसी क्या है? भाव। तो ये सारे संज्ञा शब्द थे, हमें इस पे अंडरलाइन करना था और हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट है, क्या आपको पता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाएं, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत कई सारी विविधताओं का देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाएं, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भी भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। और यहाँ पर एक पोयम दे रखी है, इसको आप पढ़ेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। स्टूडेंट्स, ये वाला गीत मैंने जैसे गाया है, आप इसको वैसे गाकर देखो। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा
भाषा चाहे अनेक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 98। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।